नेक्स्ट आप देखिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य। द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, विज प्राइमरी फंक्शंस and secondary functions. Let us understand the nature and variety of those functions more clearly. वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। फर्स्ट, योर प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। This is the main function which is performed compulsory by every bank, or we can say that the organization which performs this function is known as banks. The primary functions of a commercial bank includes accepting deposits and granting loans and advances. प्राथमिक कार्य यह मुख्य कार्य है जो प्रत्येक बैंक को अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि जो संगठन इन कार्यों को करता है उन्हें बैंक कहते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्यों में शामिल है जमा राशि स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्टेड डिपॉजिट, जहां पे आप राशि को लोगों से जमा करेंगे लेकर, जमा राशि स्वीकार करना कहते हैं इसे। The most important activity of a commercial bank is to mobilize deposits from the public. People who have surplus income and savings find it convenient to deposit the same with banks. Depending upon the nature of deposits, funds deposited with bank also earn interest. Thus, deposits with the bank grow along with the interest earned. If the rate of interest is higher, public are motivated to deposit more funds with the bank. There is also safety of funds deposited with the banks. देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहला जो काम है वो है लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाना। ये कौन सा पैसा होता है? जो लोगों का एक्स्ट्रा इनकम है या वो जो सेविंग करना चाहते हैं, जब वो बैंक में सेविंग करेंगे तो वहां पे वो सेफ और आसान रहेगा। अब जिस तरह का आपका डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका डिपॉजिट है वो बैंक के इंटरेस्ट के जुड़ने की वजह से बढ़ता जाएगा। आप मान लो 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया और आपको इंटरेस्ट 5 रुपया मिला है, तो आपका बैंक में कुल 105 हो जाएगा और ये इस तरह से ग्रो करता जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट हायर है बट ज़्यादा है तो क्या होगा, पब्लिक जो आम जनता है वो बैंक में और पैसा डालेगी। साथ साथ बैंक में जो आप पैसा डालते हो वो सेफ भी रहता है। आपके घर में रहेगा तो चोरी होने का डर, खर्च होने का, ये सब कुछ रहता है। तो चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जनता से जमा राशि एकत्रित करना। जिन लोगों की आय तथा बचत अधिक है उनके लिए इन धन को बैंक में जमा करना आसान होता है। जमा की प्रकृति के अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज भी मिलता है। इस प्रकार बैंक के पास जमा राशि अर्जित ब्याज की रकम के साथ बढ़ती जाती है। ब्याज की दर ऊंची होने पर जनता को बैंक में अधिक राशि जमा करने की प्रेरणा मिलती है। बैंक के पास जमा राशि सुरक्षित भी रहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रांट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना। ऋण मतलब लोन होता है, एडवांस मतलब अग्रिम होता है। The second important function of a commercial bank is to grant loans and advances. जो बैंक होता है कमर्शियल बैंक, उसका सेकंड जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोगों को ऋण देना और अग्रिम देना। Such loans and advances are given to members of the public and to the business community at a higher rate of interest than allowed by banks on various deposits accounts. बैंक जब हम लोग से पैसा डिपॉजिट लेता है तो उस समय हम लोग को जो इंटरेस्ट देता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट वो जब लोन देता है लोगों को तो उनसे वसूलता है। The rate of interest charged on loans and advances varies according to the purpose and period of loan and also the mode of repayment. अब जो लोन और एडवांस बैंक देता है उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये बैंक देखता है कि आप किस लिए लोन लिए हो, कितना समय के लिए लोन लिए हो, साथ साथ जो आप पैसा रिटर्न कर रहे हो वो आप
किस हिसाब से रिटर्न करोगे। एक वाणिज्यिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण देना तथा अग्रिम प्रदान करना। ये ऋण तथा अग्रिम जनता तथा व्यवसाय संगठन को दिए जाते हैं, जिनकी ब्याज की दर विभिन्न जमा राशि खातों पर दी जाने वाली ब्याज की दर से ऊंची होती है। ऋण तथा अग्रिम पर ली जाने वाली ब्याज की दर ऋण के उद्देश्य तथा अवधि और ऋण भुगतान की विधि पर निर्भर करती है, अतः यह भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। लोन्स, ऋण। A loan is granted for a specific time period. Generally, जो लोन होता है वो एक निर्धारित समय के लिए दिया जाता है। Generally, commercial banks provide short-term loans. जो commercial banks होते हैं वो ज़्यादातर short-term loans देते हैं। But term loans, that is loans for more than a year, may also be granted. लेकिन कभी कभी एक साल से ज़्यादा का भी लोन दिया जाता है। The borrower, जो पैसा ले रहा है, may be given the entire amount in lump sum or in installment. या तो उसको एक बार में पूरा पैसा दे दिया जाएगा या तो थोड़ा थोड़ा करके। Loans are generally granted against the security of certain assets. जो भी ऋण आपको दिया जाएगा उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में आपको अपना कुछ एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। A loan is normally repaid in installments. जो लोन होता है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न करते हैं। However, it may also be repaid in lump sum. लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक बार में भी अपना सारा पैसा चुका सकते हैं। ऋण, ऋण एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। सामान्यतः व्यापारिक बैंक अल्प अवधीय ऋण ही देते हैं, किंतु अवधि ऋण टर्म लोन अर्थात 1 वर्ष से अधिक के लिए भी ऋण दिए जा सकते हैं। ऋणी जो ऋण ले रहा है उसको ऋण की संपूर्ण रकम एक बार में भी दी जा सकती है या किश्तों में भी। ऋण साधारणतः कुछ परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर ही दिए जाते हैं। सामान्यतः ऋण का भुगतान किश्तों में होता है, किंतु यह एक बार में भी भुगतान किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा आ जाए कहीं से तो आप एक बार में भी अपना सारा ऋण चुका सकते हैं। एडवांसेस, अग्रिम। एन एडवांस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर। बैंक का जो कस्टमर होता है बैंक उसको कभी कभी उधार देता है। It differs from loan in the sense that loan may be granted for longer period, but advances are normally granted for a short period of time. अब एडवांस जो है वो लोन नहीं है, क्योंकि लोन तो आपको लंबे समय के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन एडवांस छोटे समय के लिए ही दिया जाता है। फर्दर, द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग एडवांस इज टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। साथ ही साथ ये जो एडवांस है ये आपके दिन प्रतिदिन के जो ज़रूरतें हैं व्यवसाय की उसके लिए दी जाती हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन एडवांस वैरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। ब्याज की दरें अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट विदड्रॉन एंड नॉट ऑन द सैंक्शन अमाउंट। जो इंटरेस्ट है वो आप जितना पैसा निकाले हो उतने पे ही देना पड़ेगा। आपका जितना पैसा क्रेडिट लिमिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। अग्रिम एक साख सुविधा है जो बैंक अपने ग्राहक को प्रदान करते हैं। यह सुविधा ऋण से इस अर्थ में भिन्न होती है कि ऋण लंबी अवधि के लिए दिए जा सकते हैं, जबकि अग्रिम अल्प अवधि होते हैं। फिर अग्रिम देने का उद्देश्य होता है व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना। अग्रिम पर लिया जाने वाला ब्याज विभिन्न बैंकों में भिन्न भिन्न होता है। ब्याज ली गई राशि पर लगाया जाता है, स्वीकृत राशि पर नहीं। चलिए आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवांस, अग्रिम के प्रकार। बैंक्स ग्रांट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नगद साख, अधिविकर्ष तथा बिलों के भुनाने के माध्यम से बैंक अल्प अवधि की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैश क्रेडिट, नकद साख।
Cash credit is an arrangement whereby the bank allows the borrower to draw amount up to a specified limit. कैश क्रेडिट में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो जितना आपका लिमिट है. ये लिमिट बैंक टू बैंक, अकाउंट टू अकाउंट, जितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है. द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर. ये जो अमाउंट है ये आप कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है. द कस्टमर कैन विदड्रॉ दिस अमाउंट एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्स. जब कस्टमर को जरूरत होगा वो ये पैसा निकाल सकता है. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉन. अब जो पैसा आप निकाले हो उस पे ही आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब आपको उतना ही ब्याज देना पड़ेगा. कैश क्रेडिट इज ग्रांटेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड विद द कस्टमर्स. कैश क्रेडिट है वो कस्टमर के संग नियम कानून के बारे में बात करने के बाद ही दिया जाता है. नकद साख एक ऐसी सुविधा है जिसमें बैंक ग्राहक को एक निर्धारित राशि निकालने की स्वीकृति देता है. यह निर्धारित राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है. ग्राहक इस राशि को आवश्यकता के अनुसार खाते से निकाल सकता है. निकाली गई वास्तविक राशि पर ही ब्याज लगाया जाता है. ग्राहक के साथ तय हुई शर्तें व निबंधन के अनुसार नकद साख प्रदान की जाती है. ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष. ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय अ बैंक. ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक आपको देता है कि आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हो आपके अकाउंट में जितना है उससे. A customer who has a current account with the bank is allowed to withdraw more than the amount of credit balance in his account. जिस कस्टमर का करंट अकाउंट है बैंक में, उसके बैंक का जितना बैलेंस है अभी उससे ज्यादा वो पैसा निकाल सकता है. इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट. ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विद अ स्पेसिफाइड लिमिट मे बी अलाउड ईदर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स और ऑन पर्सनल सिक्योरिटी और बोथ. अब देखिए जो आपका ओवरड्राफ्ट है आप कितना रुपया तक निकाल सकते हो ये आपके सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स और पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अधिविकर्ष. अधिविकर्ष भी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधा है. एक ग्राहक को जिसका बैंक में चालू खाता होता है खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने का अधिकार मिल जाता है. यह एक थोड़े समय की सुविधा होती है. अधिविकर्ष की सुविधा में एक निर्धारित राशि सीमा तय कर दी जाती है जो परिसंपत्ति की जमानत पर अथवा व्यक्तिगत जमानत पर अथवा दोनों ही पर प्रदान की जाती है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल भुनाना. Banks provide short-term finance by discounting bills and making Banks provide short-term finance by discounting bills, that is making payment of the amount before the due date of the bills after deducting a certain rate of discount. आपके पास कोई बिल है, आप उसको बैंक में लेके जाते हो तो बैंक क्या करता है, ड्यू डेट नहीं हुआ है बिल का फिर भी आपको पैसा दे देता है. अपना एक रेट है बैंक का, वो अपना परसेंटेज काटता है डिस्काउंट का और आपको पैसा मिल जाता है. The party gets the fund without waiting for the date of maturity of bills. अब मान लीजिए आपका कोई बिल है जो कि अभी से 3 महीना बाद आपको पैसा मिलने वाला है. मान लीजिए आपको मिलने वाला है 10,000 रुपया, लेकिन आपको पैसा का जरूरत अभी है. आप बैंक गए, बैंक अपना चार्जेस काटने के बाद आपको 9,500 दे दिया. तो क्या हुआ, आपका 9,500 आपके काम आ गया. ये जो 10,000 है ये 3 महीना बाद बैंक जिस आदमी से आप पैसा पाते थे उससे ले लेगा. In case of any bill is dishonored on the due date, the bank can recover the amount from the customer. अब मान लीजिए बैंक तो आपको पैसा दे दिया लेकिन 3 महीना बाद अगर बैंक को पैसा नहीं मिला तो ये जो 10,000 है बैंक को आपको देना पड़ेगा 10,000. बैंक आपको 9,500 दिया था लेकिन आपको 10,000 देना पड़ेगा. बिल भुनाना. बैंक अल्प अवधीय वित्तीय सुविधा बिलों के भुनाने के माध्यम से भी प्रदान करता है, अर्थात बिल के परिपक्व होने से पूर्व ही बिल की राशि का भुगतान कर देता है. इस राशि से वह निश्चित दर पर बट्टा काट लेता है. पार्टी को बिल भुगतान तिथि तक राशि के लिए रुकना नहीं पड़ता है. जब कभी कोई बिल देय तिथि पर अनादरित हो जाता है तो बैंक
ग्राहक से बिल की रकम वसूल कर सकता है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं द्वित्विक कार्य। इसको गौण कार्य भी कहा जाता है। Besides the two primary functions outlined above, the commercial bank also renders the number of ancillary services. ऊपर वर्णित मुख्य कार्यों के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंक कुछ सहायक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। These services supplement the main activities of the banks and may be termed as secondary function of commercial banks. They are essentially non-banking in nature and broadly fall under two categories: agency services and general utility services. ये सेवाएं मुख्य सेवाएं की पूरक होती हैं तथा इन्हें वाणिज्यिक बैंक के गौण कार्य कहा जाता है, या इसको गौण कार्य मतलब ही हो गया सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीयक कार्य। ये सेवाएं वास्तव में गैर बैंकिंग होती हैं तथा ये प्रमुखतः दो प्रकार की होती हैं। पहला एजेंसी सेवाएं, दूसरा सामान्य उपयोगी सेवाएं। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज रेफर्स to those services which are provided by commercial banks as agents of their customers. These include, ये वे सेवाएं हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों के एजेंट के रूप में प्रदान करते हैं। इनमें निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित हैं: कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल्स, ग्राहकों के चेकों एवं बिलों की वसूली, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड रेंट एटसेट्रा, ग्राहकों के लिए लाभांश, ब्याज, किराए आदि की वसूली, purchase and sale of securities, shares, debentures, bonds, etc. ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों, अंश, ऋण पत्रों, बॉन्ड आदि का क्रय एवं विक्रय। क्रय मतलब परचेज, विक्रय मतलब सेल। पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शंस एटसेट्रा। ग्राहकों के लिए उनके किराए, ब्याज, बीमा प्रीमियम, चंदे आदि का भुगतान। एक्टिंग एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर, न्यासी अथवा कार्यकारी की भूमिका निभाना। एक्टिंग एज एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स फॉर अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट होम एंड अब्रॉड। ग्राहकों के लिए देश व विदेश के अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ एजेंट अथवा संवाददाता की भूमिका। दूसरा, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगी सेवाएं। General utility services are those services which are rendered by commercial banks not only to the customers but also to the general public. These are available to the public on payment of a fee or charge. These includes, सामान्य उपयोगी सेवाएं वे सेवाएं हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक न केवल अपने ग्राहकों को बल्कि जनसाधारण को भी प्रदान करता है। ये जनसाधारण को फीस के भुगतान पर उपलब्ध होती है। इनमें नीचे दी गई सेवाएं सम्मिलित हैं: इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर जिसको बैंकर चेक्स कहते हैं, ट्रैवलर चेक्स। बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेश, पे ऑर्डर बैंक का चेक या यात्री चेक जारी करना। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, शाख पत्र जारी करना। सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स इन सेफ डिपॉजिट लॉकर, लॉकरों में कीमती सामान को सुरक्षित रखना। अगर आपके घर में गहने हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं तो आप बैंक में लॉकर ले सकते हैं और वहाँ पे अपना सारा सामान रख सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे चार्जेस लेता है, रेंट लेता है मंथली। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। एटीएम कार्ड जिससे आप पैसा जब चाहे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी होता है। इंटरनेट बैंकिंग एंड फोन बैंकिंग, आप अपने इंटरनेट में लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं, मोबाइल से बैंकिंग सेवा यूज कर सकते हैं। सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विवरण पत्रों एवं आवेदन पत्रों की बिक्री करना। एक्सेप्टिंग टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आप अपना टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। अंडर राइटिंग लोन्स फ्लोटेड बाई गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज,
सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जारी ऋणों की अभिगोपन करना, सप्लाइंग ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा यूजफुल टू कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए उपयोगी व्यावसायिक एवं सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराना, एक्टिंग एज अ रेफरी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कस्टमर, ग्राहकों के वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करना।